साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक यूपी की ऐसी घटना जिसमें एक पति ने अपने पति का निजी पलों का वीडियो शेयर कर दिया। जब वीडियो सोशल मीडिया में शेयर कर दिया, उसके बाद फिर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि शादी की है तो पति को अपनी पत्नी का स्वामित्व या उस पर नियंत्रण हासिल नहीं हो जाता कि वह कुछ भी करे। साथियों देखिए, शादी एक पवित्र बंधन है। शादी क्या है? एक पवित्र बंधन है जिसमें कि सम्मान और विश्वास होता है। क्या होता है? सम्मान और विश्वास होता है। तो साथियों, ये जो मामला है ये यूपी के मिर्जापुर से संबंधित है। पति ने क्या किया? पत्नी का निजी पलों का वीडियो बनाया, अपने निजी पलों का वीडियो बनाया और इस वीडियो को एफबी, फेसबुक में शेयर कर दिया। उसके बाद पत्नी के जो कजिन हैं उनको सेंड कर दिया और पत्नी के गांव वाले उनको भी सेंड कर दिया। साथियों, आजकल का जमाना डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का जमाना है। सेकेंडों में चीजें इधर की उधर पहुंच जाती हैं। तो इस पति ने सम्मान और विश्वास दोनों को तोड़ते हुए अपने निजी पलों का वीडियो शेयर कर दिया। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि शादी की तो पति को अपनी पत्नी का स्वामित्व या उस पर नियंत्रण हासिल नहीं हो सकता है। इसके बाद पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है? पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई जाती है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। इसके बाद जब अपराध पंजीबद्ध हो जाता है, उसके बाद पति के द्वारा, ये जो पति है, पति कहां पहुंच रहे हैं? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में किस लिए पहुंच रहे हैं? केस खारिज करवाने के लिए, केस रद्द करवाने के लिए। जो इनके खिलाफ एफआईआर यानी पुलिस रिपोर्ट रजिस्टर्ड हुई है उसको रद्द करने के लिए पति कहां पहुंच रहे हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब पति पहुंचते हैं तो इनके अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया जाता है कि आईटी एक्ट 67 का अपराध नहीं बनता है और जो पति पत्नी इनके बीच समझौता हो जाएगा उसकी संभावना ज्यादा है और इस प्रकार से जो पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया है, बनाया गया, उसको रद्द किया जाना चाहिए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने जो कहा है वो हम आपको बताएंगे। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है। क्या कहा है स्पष्ट? कि भाई जो पत्नी है उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है, उसको भी समान अधिकार है, उसको भी जीने का अधिकार है। शादी कर देने से पति का नियंत्रण नहीं हो जाता है, उसका स्वयं का अस्तित्व रहता है। साथियों, पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। इसे तोड़कर निजी पलों को साझा करना, यानी जो ये जो विश्वास और सम्मान है, इसे तोड़ करके जो निजी पल हैं, निजी पलों को शेयर करना क्या है? अपराध है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि उसकी निजता का सम्मान करना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। जो पत्नी है, पत्नी की निजता का जो सम्मान है उसका कानून में प्रावधान है कि उसका सम्मान होना चाहिए, कानून की जिम्मेदारी है। उसकी निजता का सम्मान करना सिर्फ कानून की जिम्मेदारी ही नहीं है बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। क्या है? नैतिक कर्तव्य भी है, जो कि पति ने नहीं किया है। वैवाहिक रिश्ते का आधार क्या कमजोर करता है? विश्वासघात। क्योंकि रिश्ता बंधा होता है विश्वास से, तो जहां विश्वासघात हो जाता है वहीं पर फिर वैवाहिक रिश्ते का आधार क्या होता है? कमजोर होता है। शादी की तो पति को अपनी पत्नी का स्वामित्व या उस पर नियंत्रण हासिल नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से पति की जो अपील थी, उस अपील को माननीय हाईकोर्ट ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया और कहा कि जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है वो सही हुआ है। तो साथियों, ये था मामला यूपी का, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि शादी कर देने से पत्नी पर पति का स्वामित्व नहीं हो जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू साथियों।